एग्रो एक्सपो 2022 की आज से शुरुआत होने जा रही है और एग्रो एक्सपो का आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। जोबनेर के श्री नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में ये एग्रो एक्सपो लग रहा है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे और साथ ही हम आपको बता दें कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी यहां पर मौजूद होंगे। देश भर के कृषि वैज्ञानिक विशेषज्ञ यहां पर इसमें शामिल हो रहे हैं और सीधा हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, इस वक्त तस्वीरें भी आप दिखाइए और मुख्यमंत्री चूंकि यहां पर पहुंचने वाले हैं, कितनी देर में यहां पर पहुंचेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं तैयारियां हैं? और बिल्कुल देखिए हेमंत, राजस्थान में जो कि चूंकि कृषि प्रधान एक राज्य है और 65% आबादी कृषि पर निर्भर है और किसानों के लिए सबसे बड़ा मेला यहां पर लगा है। यानी पूरे संसाधन जो किसान और खेती से जुड़े हुए हैं वो एक ही छत के नीचे सरकार ने यहां पर उपलब्ध करवाए हैं। हम इस वक्त जो जोबनेर में जो कृषि मेला चल रहा है वहां पर इस वक्त खड़े हैं। ये पूरा सीएम अब से कुछ देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। हम पूरी आपको जो तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे कि ये पूरा कृषि मेला है। बड़ी तादाद में किसान यहां पर पहुंचे हैं। प्रदेश भर से तमाम तरह के जो संसाधन हैं कृषि से जुड़े हुए वो यहां पर जो मौजूद करवाए गए हैं। जो किस तरीके से आधुनिक खेती की जानी है, किसान किस तरीके से जो दुनिया भर में खेती का फायदा चल रहा है उसका लाभ ले सकते हैं, ये सब चीजें यहां पर मौजूद है। हमारे साथ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सरकार ने जो प्लेटफॉर्म किसानों के लिए दिया है, खेती के लिए दिया है, किस तरह की व्यवस्था यहां पर की गई है? देखिए, राजस्थान में पहली बार किसानों का अलग से बजट पेश किया गया है और आज ही ये कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के प्रांगण में किसान मेला रखा गया एग्री एक्सपो के नाम से, 2022 के नाम से। और मैं मान के चलता हूँ कि हमारे बजट में जितनी भी नई घोषणाएं की गई है किसानों के लिए, एक तो उनकी जानकारी किसानों को मिले, आधुनिक तकनीकी के साथ में किसान कैसे आगे बढ़े, और जो नई टेक्नोलॉजी आई है, चाहे वो कृषि संयंत्र हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो या हमारी अन्य स्कीमें हैं जो अनुदान की चाहे भारत सरकार और जो राजस्थान सरकार के साथ में मिलकर चल रही है। केंद्र भी इस बात को मानते हैं कि किसान को मजबूत किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी की एक नई सोच है, उन्होंने पहली बार राजस्थान का कृषि का अलग से बजट दिया है। उस बजट में बहुत सारी घोषणाएं हुई है, उनको आगे हम जमीन पे कैसे उतारें एक नवाचार के साथ में। तो आज ये कृषि मेला जो यहाँ 3 दिन तक चलेगा जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में, तो मैं उनके चलता हूँ कि जयपुर जिले और आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के किसानों को इसका लाभ मिलेगा कि आज आधुनिक खेती के अंदर जितनी भी तकनीकी है उसका उपयोग, जैसे ड्रोन आया है, अब ड्रोन का भी आज यह प्रयोग करके देखा जाएगा। हमारी नई टेक्नोलॉजी है खेती की, ड्रिप इरिगेशन है, कैचे खाद है, जैविक है, परंपरागत खेती में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज के जमाने में कोरोना काल के अंदर इस महामारी में लोगों को एक नई जागरूकता मिली है कि जो परंपरागत खेती थी उसको हम वापस जीवित करें, किसान उसको वापस अपने खेतों में लेके आए, इसका प्रयास भी किया जा रहा है। ये सारी बातों का समावेश इस किसान मेले में रखा गया है। यहाँ विभिन्न तरह की स्टॉल्स लगाई गई है। 3 दिन तक लगातार किसान अपनी जानकारियां यहाँ से प्राप्त करेगा। कृषि विभाग और हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय, इनके जितने भी हमारे प्रोफेसर वगैरह हैं वो यहाँ जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि खेती में कम लागत में, कम पानी में ज्यादा उपज कैसे पैदा की जा सकती है। मत्स्य पालन हो, पशुपालन हो, अच्छा पशुधन रखा जाए, ये सारे नवाचार की जितनी भी बातें हैं देश दुनिया की, वो जानकारी यहाँ उपलब्ध होगी। जिस तरीके से यहाँ पर जो तकनीकी संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं, साथ ही किसानों को जो सरकार द्वारा जिस तरीके की रियायत दी गई है, किस तरह से उनको समझाने के प्रयास किए जाएंगे। एक आम किसान अगर यहाँ आता है तो क्या उसको फायदा मिल सकता है? यही बताने कि प्रधानमंत्री फसल बीमा है, अभी बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। काफी प्रचार प्रसार किया गया है, भारत सरकार भी कोशिश कर रही है, हम लोग भी कोशिश करें और राजस्थान एक अच्छे स्थान पे पहुंचा है। तो किसान को एग्रीकल्चर के बारे में जो हमारी स्कीम्स है, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे राजस्थान सरकार की हो, उसकी जानकारी हो, तो उसके पम्पलेट्स वगैरह, उनकी स्टॉल्स वगैरह लगाई गई है कि ये इन चीजों को करने से फायदे होंगे और आपको इतना अनुदान मिलेगा। ये सब बातें किसान को या मालूम चलेगा। राकेश, एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ लालचंद कटारिया से कि आखिरकार प्रदेश का एक बड़ा भूभाग है, देखिए उसमें क्या अलग-अलग स्थानों पर इस तरह के मेले और भी बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। फार्म पोन हमने बनाए हैं, उनकी जानकारी नहीं है कि उसको किस प्रकार से हम 2-3 तरह से उपयोग में ले सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन है, सब्जियों के बारे में बात है, फूल उगाने के बारे में बात है, ये सब बातें जो नवाचार में, चूंकि आपने शुरुआत की है और बिल्कुल राजस्थान बहुत बड़ा कृषि प्रधान राज्य है और ये इस तरह की जागरूकता के प्रयास सरकार द्वारा, इस तरह के मेले किस तरह से प्रयास किए जाएंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद एक अलग बजट घोषित किया है इस बार कृषि के लिए, तो कृषि सरकार की प्राथमिकताओं में है। इस प्राथमिकता को आम आदमी तक कैसे पहुंचाएंगे?
मैं फिर कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है। अभी उन्होंने जैसे दूध के दाम बढ़ाए, चारा महंगा हो गया था, मुख्यमंत्री जी को जैसे मालूम पड़ा उन्होंने बजट घोषणा में पहले 2 रुपए बढ़ाए, अब 3 रुपए बढ़ा दिए, 5 रुपए का फायदा। तो एक बहुत बड़ा फायदा है। आज बिजली पर अनुदान दिया गया 1000 रुपए का। तो किसान को छोटा छोटा कुछ मिलकर उसको जो ताकत मिलती है उसी से किसान का परिवार आगे बढ़ेगा, और जब निश्चित तौर पे किसान आगे बढ़ेगा तो देश की जीडीपी में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा और जीडीपी भी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम आपको मेले की जो तस्वीर है वो दिखाना चाहेंगे कि पूरा हाईटेक मेला यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर जो तमाम संसाधन हैं, खेती करने के संसाधन हैं, और जो विश्व में जो टेक्नोलॉजी, चाहे वो एक ग्रीन एग्रीकल्चर हो, जैविक खेती हो, वो यहाँ पर जो किसानों को बताया जा रहा है। इसमें देश भर के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, चूंकि राजस्थान की जो धरती है वहां वो रेतीली है, वहां पर अलग अलग तरीके के जो प्राकृतिक कुछ समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं में कैसे किसान अपनी उपज को बेहतर बना सकता है, सरकार किन किन क्षेत्रों में उनकी मदद करती है, वो तमाम चीजें यहाँ पर किसानों को जो है उपलब्ध करवाई गई हैं। आप देख सकते हैं इस प्रांगण में पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। कुछ समय बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं, और जो किसानों के लिए सरकार ने एक दिशा दी है बजट के जरिए, उस दिशा से किस तरीके से किसान आगे बढ़ सकते हैं, वो तमाम प्रयास यहाँ पर सरकार के द्वारा किए जाएंगे। अभी ये शुरुआत है, निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। जी हेमंत। राकेश, अगर बाकी नेताओं की बात करें तो यहाँ पर लालचंद कटारिया मौजूद है, मुख्यमंत्री कुछ ही देर में पहुंचेंगे, लेकिन कोई और भी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं किसानों के? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जो है लगभग 3 मंत्री हैं और आधा दर्जन से ज्यादा विधायक हैं। तमाम जो किसान आयोग के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ सीएम आने वाले हैं, तमाम एग्रीकल्चर के जो बड़े अधिकारी हैं और देश भर के जो वैज्ञानिक है वो यहाँ पर आए हैं। चूंकि अभी कुछ देर में जैसे सीएम आएगा, यहाँ पर सीएम आने के साथ साथ ये कार्यक्रम शुरू होगा। राकेश, लेकिन चूंकि तमाम जानकारी के लिए लगातार नजर बनाए हुए हैं, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और फिलहाल जोबनेर कृषि